बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज पोस्टीरियर ट्रायंगल। इस वीडियो में हम पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के फीचर्स, इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले जो नेक वाला रीजन होता है, नेक के रीजन को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं दो ट्रायंगल्स के अंदर। एक होती है एंटीरियर ट्रायंगल और एक होती है पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो जो पोस्टीरियर ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होती है पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक के अंदर। यानी ये नेक की एंटीरियर साइड है, ये नेक की पोस्टीरियर साइड है और ये लैटरल साइड है। तो थोड़ा सा पोस्टीरियरली और लैटरली हमारे पास प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर ट्रायंगल। दिस वन इज द पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब इस पोस्टीरियर ट्रायंगल्स की हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। जब हम इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं तो एंटीरियरली हमें नजर आ रहा है कि दिस मसल इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। दिस वन इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इस मसल्स को डिटेल से भी देखा था, इसके रिलेशंस की भी बात की थी। तो दिस वन इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड जो कि इसके एंटीरियरली आ रहा है। पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि दिस मसल इज द ट्रेपीजियस। दिस मसल इज द ट्रेपीजियस जो कि इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। और एपेक्स की जब हम बात करते हैं तो एपेक्स हम देख सकते हैं कि ऐसे पॉइंट के ऊपर बन रही है जहाँ पर ट्रेपीजियस और जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड है ये आपस में मिल रहे हैं। तो ये बना हमारे पास बन गई एपेक्स, यानी ये वाला रीजन हमारे पास एपेक्स बना रहा है। उसके अलावा जब हम बेस या इंफीरियर बाउंड्री की बात करते हैं तो वो हमारे पास मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बना रही है। दिस वन इज अ क्लेविकल। अब इस क्लेविकल का जो मिडल 1/3 है वो इसकी बेस बना रहा है। इस डायग्राम में देख लेते हैं कि मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल इसकी बेस या इंफीरियर बाउंड्री को बना रहा है। तो ये हमने इसकी बाउंड्रीज की बात कर ली। एंटीरियरली यहाँ पे मेंशन है कि एंटीरियरली प्रेजेंट है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का मसल, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ट्रेपीजियस और इसका एंटीरियर बॉर्डर, और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का पोस्टीरियर बॉर्डर, और इंफीरियरली यहाँ बेस बना रहा था मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। और एपेक्स हमारे पास सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन पे बन रही थी जहाँ पे ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का मसल आपस में मिल रहे थे। यानी यहाँ पे ये दिस वन इज अ सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन जो कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से निकल रही होती है, जहाँ पे ये दोनों मसल अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रूफ की बात कर लेते हैं। तो रूफ को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें हम ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं। ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। हमने बात की कि ये जो पोस्टीरियर ट्रायंगल होती है ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड द ट्रेपीजियस। तो ये वाला जो रीजन है ये रीजन होता है हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल का। अब इस पोस्टीरियर ट्रायंगल की रूफ में हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। दिस वन इज द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया जो कि इसकी रूफ बना रही है। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स इसकी रूफ बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेटिज्मा का मसल। प्लेटिज्मा की जब हम बात करते हैं तो ये सुपरफिशियली लाई करने वाला मसल होता है। दिस वन इज द प्लेटिज्मा जो कि इसके सुपरफिशियली लाई कर रहा है, इसकी रूफ बना रहा है। उसके अलावा हमारे पास आती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन बेसिकली प्लेटिज्मा के डीपली प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ जाती है। उसके अलावा पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो 4 क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं जो कि सर्वाइकल प्लेक्सिस से आ रही होती हैं वो भी इसके रूफ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं? एक होती है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, तो ये डायग्राम से देख लेते हैं। दिस वन इज अ सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो कि आगे जाके 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक इसकी लैटरल होती है, एक इंटरमीडिएट और एक मीडियल होती है। ये आ गई इसके रूफ के अंदर। उसके अलावा एक होती है ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व। दिस वन इज अ ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व। दिस वन इज अ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड दिस वन इज अ लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ये इसकी रूफ के अंदर आ रही होती है क्योंकि ये कुटेनियस इन्होंने सप्लाई करनी होती है, तो रूफ के अंदर ये वाली ब्रांचेज आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स होते हैं वो भी इसके सुपरफिशियल रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ अननेम आर्टरीज भी हो जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल अननेम आर्टरीज होती हैं जो कि डराइव होती हैं ऑक्सीपिटल आर्टरी से। उसके अलावा ट्रांसफर सर्वाइकल और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरीज से। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है, दिस वन इज द ऑक्सीपिटल आर्टरी, इसके कंटेंट में आएगी। अब जो ऑक्सीपिटल आर्टरी होती है उसके अंदर से कुछ ब्रांचेज होती हैं जो कि इसकी रूफ के अंदर शामिल होती हैं। उसके अलावा जो ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, दिस वन इज द ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, दिस ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी से भी कुछ ब्रांचेज होती हैं जो कि रूफ के अंदर आ रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरीज होती हैं उसके अंदर से भी कुछ ब्रांचेज आकर रूफ के अंदर आ रही होती हैं।
नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स होते हैं, यानी जो क्लेविकल के ऊपर लाया करने वाले नोड्स होते हैं, वो भी रूफ के अंदर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के कुछ कोर्स की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल जुगुलर वेन में सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ये प्लेटिस्मा के डीपली लाया कर रही है। अब ये प्लेटिस्मा है, प्लेटिस्मा को जब हम हाइड करते हैं तो इसके नीचे हमें ये वाली जो वेन नज़र आ रही है, दिस वन इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन की हम फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बनती है बाय द यूनियन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। दिस वन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की जो पोस्टीरियर वेन होती है, दिस वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। पोस्टीरियर डिवीजन और जो हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन हमारे पास आ रही होती है, ऑरिकल के बिहाइंड प्रेजेंट है। तो जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर और जो रेट्रोमैंडिबुलर की पोस्टीरियर डिवीजन होती है वो आपस में मिलकर बना देती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। दिस वन इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये क्रॉस कर रही है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड को ओब्लिकली, ओब्लिकली रन कर रही है। ओब्लिकली रन करने के बाद ये एंट्रो यानी आगे की तरफ और इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर आ जाती है, यानी आगे की तरफ और इंफीरियरली ये पोस्टीरियर ट्राइंगल के रूफ के अंदर एंटर होती है और ये अल्टीमेटली ड्रेन कर जाती है इनटू द, दिस वन इज द सबक्लेवियन वेन, यानी सबक्लेवियन वेन के अंदर ये ड्रेन कर देती है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि ये बनी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर और पोस्टीरियर ऑरिकुलर की फ्यूजन से। फिर नीचे आके ये इसने स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड को ओब्लिकली क्रॉस किया। इसको ओब्लिकली क्रॉस करने के बाद ये एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर आ गई। फिर ये आके अल्टीमेटली ड्रेन हो गई इनटू द सबक्लेवियन वेन। दिस वन इज द सबक्लेवियन वेन। इसके अंदर ये आके अल्टीमेटली ड्रेन होगी। नेक्स्ट उसकी ट्रिब्यूटरीज की उसने बात की है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले इसमें आती है पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक होती है ट्रांसफर सर्वाइकल वेन, एक होती है सुप्रास्कैपुलर वेन और एक होती है एंटीरियर जुगुलर वेन। नेक्स्ट हम इसके फ्लोर की बात कर लेते हैं। तो फ्लोर में बेसिकली हमारे पास चार मेन मसल होते हैं। चार मेन मसल कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर हमारे पास आता है सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। दिस वन इज द सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। उसके नीचे हमारे पास आता है स्प्लीनियस कैपिटिस। दिस वन इज द स्प्लीनियस कैपिटिस। उसके नीचे आता है लिवेटर स्कैपुली। दिस वन इज द लिवेटर स्कैपुली, जिसके ऊपर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व रन कर रही होती है। उसके अलावा उसके नीचे हमारे पास आता है स्कैलिनस मीडियस और उसके नीचे हमारे पास स्कैलिनस एंटीरियर बैठता है। तो फ्लोर के अंदर हमारे पास स्प्लीनियस कैपिटिस था उसके अलावा सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एपेक्स के पास। उसके अलावा लिवेटर स्कैपुली और स्कैलिनस मीडियस प्रेजेंट था। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि जो प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है, यानी प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, वो भी इसका फ्लोर बना रहा है। इसको हम ट्रांसफर सेक्शन वाली डायग्राम से देख लेते हैं। तो इस ट्रांसफर सेक्शन में हमने बात की कि ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल। अब इस पोस्टीरियर ट्राइंगल की जब हम अंदर आते हैं तो रूफ प्रेजेंट है। रूफ में हम इधर से मसल भी देख सकते हैं कि लिवेटर स्कैपुली, स्कैलिनस मीडियस और स्कैलिनस एंटीरियर इस वाले रीजन के अंदर दिखाया गया है। उसके अलावा दिस वन इज द स्प्लीनियस कैपिटिस। अब इन मसल्स के ऊपर एक फेशिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया, यानी वर्टिब्रा और जो प्री वर्टिब्रल मसल्स होती हैं उनको कवर करने वाला एक फेशिया होता है जो कि डीप सर्वाइकल फेशिया की ही एक मॉडिफिकेशन होती है। उसको हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया। दिस वन इज अ प्री वर्टिब्रल फेशिया। अब प्री वर्टिब्रल फेशिया इसका फ्लोर बना रहा होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल। रूफ कौन सी लेयर बना रही थी? इन्वेस्टिंग लेयर। और जो फ्लोर होता है वो प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया इसका फ्लोर बना रहा है। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर ट्रायंगल की डिवीजन्स की बात कर लेते हैं। जब हम इसकी डिवीजन्स की बात करते हैं तो हम इसको अपर लार्ज पार्ट के अंदर, जिसको हम ऑक्सीपिटल पार्ट कहते हैं, और लोअर स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। लोअर स्मॉल पार्ट को हम सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट भी बोलते हैं और सब क्लेवियन पार्ट भी बोलते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट है। सब क्लेवियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर से हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन हमारे पास जा रही होती हैं। तो ये वाला रीजन हो गया सुप्रा क्लेविकुलर या फिर सब क्लेवियन पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट हो गया ऑक्सीपिटल पार्ट, क्योंकि इसके अंदर से हमारे पास ऑक्सीपिटल आर्टरी जा रही होती है। तो ये हमने इसकी सब डिवीजन्स की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नर्व्स को देखेंगे। तो जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये वाली जो नर्व है, दिस नर्व इज द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व।
ये जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है ये हमारे पास मोटर सप्लाई दे रही होती है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल को। ये इसको मोटर सप्लाई दे रही है। अब ये इमर्ज करती है लिटल अबव द मिडल पार्ट ऑफ द, यानी मिडल पार्ट के थोड़ा सा ऊपर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर से, यानी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर के मिडल से थोड़ा सा ऊपर से ये अराइज करेगी। फिर ये रन करेगी फिर ये रन करेगी डाउनवर्ड्स और लेटरली, डाउनवर्ड और लेटरली रन करेगी। डाउनवर्ड लेटरली रन करने के बाद ये ट्रेपीजियस के एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर जाकर डिसअपेयर हो जाएगी, यानी ये ट्रेपीजियस के डीपली रन करेगी और ये डीपर एस्पेक्ट से इन दोनों मसल्स को सप्लाई करेगी। अब ये वाला जो लेवल है, यानी जहाँ पे ये ट्रेपीजियस के अंदर एंटर हो रही है, इस लेवल की जब हम बात करते हैं तो ये लाई करता है 5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल। तो ये बात होगी। उसके अलावा ये वाली जो नर्व होती है ये रन कर रही होती है ऑन द लेवेटर स्कैपुली मसल, दिस वन इज द लेवेटर स्कैपुली मसल, इसके ऊपर ये रन कर रही है। इसको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस मसल इज द लेवेटर स्कैपुली। अब इस लेवेटर स्कैपुली के ऊपर ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। और ये कहाँ से अराइज कर रही है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ये अराइज कर रही है, मिडल से थोड़ा सा ऊपर से अराइज कर रही है। फिर ये जा रही है नीचे की तरफ और लेटरली, और ट्रेपीजियस के एंटीरियर बॉर्डर पे जाकर ये डिसअपेयर हो जाती है, यानी इसके डीपली चली जाती है। तो ये हमने बात कर ली स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की। नेक्स्ट हम 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस की बात कर लेते हैं जो कि सर्वाइकल प्लेक्सिस से आती हैं। इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले ये है ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व, और यही वाली जो क्यूटेनियस ब्रांचेस थी इनकी हमने रूफ के अंदर भी बात की थी। सबसे पहले आ जाती है ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व। अब ये जो ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व होती है ये इसकी रूट वैल्यू C2 एंड C3 होती है और ये वेंट्रल रेमाई से आ रही होती है। उसके अलावा ये क्रॉस करती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को क्रॉस कर रही है, और ये सप्लाई करती है स्किन फ्रॉम द चिन अप टू द स्टर्नम, यानी इस वाले रीजन की जो स्किन होती है उसको ये ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट आता है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, तो जब हम सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की बात करते हैं तो ये आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं 3 डिवीजन्स के अंदर। एक इसके लेटरल 1/3 होता है, और एक इसका मीडियल पार्ट होता है, और एक इसका इंटरमीडिएट पार्ट होता है। तो जो लेटरल पार्ट होता है वो जाता है डेल्टोइड मसल के अंदर, ये सप्लाई करता है अपर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड। मिडल वन पार्ट की बात करें तो ये सप्लाई करता है मीडियल वन। मीडियल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो ये सप्लाई करता है स्किन ओवर द मेन्यूब्रम। उसके अलावा जो मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट होता है वहाँ वाली स्किन को ये सप्लाई कर रहा होता है मीडियल पार्ट ऑफ द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। इंटरमीडिएट पार्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आ जाता है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, वहाँ आके ये सप्लाई कर रहा होता है टिल द सेकेंड रिब। तो ये बात होगी सुप्रा क्लेविकुलर की। ट्रांसफर सर्वाइकल में हमने बात की कि ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को क्रॉस करके आ जाता है इस वाले रीजन के अंदर जहाँ पे ये चिन से लेकर स्टर्नम तक एंटीरियर एस्पेक्ट पे स्किन को सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखा सुप्रा क्लेविकुलर नर्व प्रेजेंट थी। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की 3 डिवीजन्स हो जाती हैं। लेटरल वाली सप्लाई करती है डेल्टोइड के अपर पार्ट को, इंटरमीडिएट वाली सप्लाई करती है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस को टिल द सेकेंड रिब, और मीडियल वाली सप्लाई करती है स्किन ओवर द मेन्यूब्रम स्टर्नाई एंड द मेन्यूब्रल स्टर्नल जॉइंट। अब इसकी जब हम रूट वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी रूट वैल्यू होती है C3 एंड C4, जिसकी वजह से जो रेफर्ड पेन होता है डायाफ्राम का वो इसके अंदर हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जब हम फ्रेनिक नर्व की बात करते हैं तो उसकी रूट वैल्यू होती है C3, C4 एंड C5। तो जब फ्रेनिक नर्व बेसिकली डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती है तो उसकी वजह से जो रेफर्ड पेन होती है वो इसके सप्लाई के एरिया के अंदर हो रही होती है, यानी जहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है वहाँ पे ही उसकी पेन होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, दिस वन इज अ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। अब ये अकम्पनी कर रही होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन को। उसके अलावा इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास सप्लाई कर इसकी रूट वैल्यू होती है वेंट्रल रेमाई ऑफ द C2 एंड द C3,
और ये सप्लाई कर रही होती है स्किन ओवर द पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो उस वाले रीजन की जो स्किन होती है उसको ये सप्लाई कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाती है एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। दिस वन इज द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व की रूट वैल्यू की बात करें तो ये सप्लाई कर इसकी रूट वैल्यू होती है वेंट्रल रेमाई ऑफ द C2 नर्व, इसकी रूट वैल्यू होगी। और ये हुक करती है अराउंड द स्पाइनल सेसरी नर्व। दिस वन इज स्पाइनल सेसरी नर्व। उसके अराउंड ये हुक करती हुई जाती है लेवेटर स्कैपुली और द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को क्रॉस करती हुई ये आती है ओरिकल के बिहाइंड। और ये हमारे पास जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प के ऊपर स्किन को सप्लाई करती है बिहाइंड द ओरिकल, यानी ओरिकल के पीछे वाले रीजन को ये सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेज आ जाती हैं फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सिस। जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रूट्स होती हैं, रूट्स से हमारे पास ट्रंक्स आती हैं, ट्रंक से डिवीजन्स होती हैं, फिर कॉर्ड्स एंड देन ब्रांचेस। तो जब हम पोस्टीरियर ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं रूट्स एंड द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ये कहाँ से इमर्ज कर होता है? बिटवीन द स्कैलिनस एंटीरियर एंड द स्कैलिनस मीडियस। इन दोनों के दरमियान से ये इमर्ज कर होते हैं इनके ट्रंक्स। अब जो ट्रंक्स की ब्रांचेस होंगी वो इसके कंटेंट्स के अंदर आ जाएंगी। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एक तो ब्रांच टू फ्रेनिक यानी फ्रेनिक नर्व हो जाएगी। उसके अलावा मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। उसके अलावा लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। उसके अलावा डोर्सल स्कैपुलर नर्व हो जाती है। उसके अलावा सुपरा स्कैपुलर नर्व हो जाती है और नर्व टू सबक्लेवियस। ये वाली जो सारी नर्व्स हैं ये इसके कंटेंट्स के अंदर आ जाएंगी। अब हमने देखा कि मस्कुलर ब्रांचेस थी जो कि लेवेटर स्कैपुली और ट्रेपीजियस को सप्लाई करेंगी, लेवेटर स्कैपुली और ट्रेपीजियस को सप्लाई करेंगी। उसके अलावा 3 ट्रंक्स थे ब्रेकियल प्लेक्सिस के, 3 ट्रंक्स आ गए। उसके अलावा नर्व टू रोम्बॉइड यहाँ पे जिसको हम डोर्सल स्कैपुलर नर्व कहते हैं, ये C5 से आ रहा होता है। डोर्सल स्कैपुलर ये वाली डोर्सल स्कैपुलर नर्व, और ये हमारे पास पियर्स करती है स्कैलिनस मीडियस मसल को। ये बात इसमें याद कर लो। उसके अलावा जो हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जिसको हम बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर आ जाएगी। एक हमारे पास फ्रेनिक नर्व थी जो कि सप्लाई करती है डायफ्राम को। उसके अलावा नर्व टू सबक्लेवियस यहाँ से ओरिजिनेट कर रही थी। दिस वन इज द नर्व टू सबक्लेवियस, ये आ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास सुपरा स्कैपुलर नर्व आ जाएगी। दिस वन इज द सुपरा स्कैपुलर नर्व जो कि अपर ट्रंक से ओरिजिनेट कर रही है, ये इसके कंटेंट्स में आ जाएगी। और ये सप्लाई कर रही होती है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। उसके बाद ये तो हमारे पास बात होगी नर्व्स की। नर्व्स में मेनली हमने यही याद करना है कि सबसे पहले मोटर नर्व कौन सी है। मोटर नर्व थी स्पाइनल सेसरी नर्व। उसके बाद हमने 4 कुटेनियस नर्व को देखना है। 4 कुटेनियस नर्व इंपॉर्टेंट हैं और हमने इसके कोर्स को भी करना है। उसके बाद हमने देखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस आ रहा है, उसके ट्रंक आ रहे हैं, और ट्रंक में से जो जो ब्रांचेस होंगी वो हमने बता देनी है। उसका कोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने मेनली कुटेनियस नर्व और जो स्पाइनल सेसरी नर्व था उसके कोर्स को याद करना है। उसके अलावा जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व थी उसका उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पियर्स करती है स्कैलिनस मीडियस मसल को। तो ये नर्व्स की बात होगी। नेक्स्ट हम आर्टरीज की बात कर लेते हैं। तो आर्टरीज में सबसे पहले आता है सबक्लेवियन आर्टरी। दिस वन इज सबक्लेवियन आर्टरी, और ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्कैलिनस एंटीरियर मसल। दिस वन इज द स्कैलिनस एंटीरियर मसल, इसके बिहाइंड प्रेजेंट है सबक्लेवियन आर्टरी, यानी ये इमर्ज कर रही है बिटवीन द स्कैलिनस एंटीरियर एंड द स्कैलिनस मीडियस। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी की बात होगी। उसके बाद ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी। दिस वन इज अ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ये इमर्ज कर रही है बिहाइंड द स्कैलिनस एंटीरियर और ये इसको क्रॉस करती है। उसके बाद ये क्रॉस करती है ओमोहाइड को। ओमोहाइड के नीचे से ये रन करती है। ओमोहाइड के नीचे से रन करने के बाद ये क्रॉस करती है लेवेटर स्कैपुली को। लेवेटर स्कैपुली को क्रॉस करेगी। उसके अलावा जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस से ब्रांचेस निकली थी कुछ, उनको ये क्रॉस करेगी। जैसे कि हमारे पास फ्रेनिक नर्व निकली थी ब्रेकियल प्लेक्सिस से, उसको क्रॉस करेगी। उसके अलावा अपर ट्रंक से हमारे पास अपर ट्रंक को ब्रेकियल प्लेक्सिस को क्रॉस करेगी। अपर ट्रंक से कुछ ब्रांचेस निकली थी जैसे सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस अपर ट्रंक से निकला था, उसको क्रॉस करेगी। उसके अलावा सुप्रा स्कैपुलर नर्व भी अपर ट्रंक से निकली थी, उसको क्रॉस करेगी। स्कैलिनस मीडियस, ये स्कैलिनस मीडियस है, उसको क्रॉस किया। तो इसने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को क्रॉस किया? सबसे पहले स्कैलिनस एंटीरियर को क्रॉस किया। उसके बाद ये मेनली जो अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है और उसके अंदर से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको ये क्रॉस करेगी।
फिर ये ओमोहायोड के नीचे से जाएगी और स्कैलिनस मीडियस को क्रॉस करेगी। स्कैलिनस मीडियस को क्रॉस करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगी लिबेटस स्कैपुली के लेवल पर आकर एंटीरियर डिवीजन, सुपरफिशियल ब्रांचेस और डीप ब्रांचेस के अंदर, यानी लिबेटस स्कैपुली के बॉर्डर पर आकर, ये वाले बॉर्डर के ऊपर आकर ये डिवाइड हो जाएगी सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस के अंदर। तो ये हमने ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी की बात करी। और ये हमारे पास जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक होता है उसकी ब्रांच होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑक्सीपिटल आर्टरी, दिस वन इज द ऑक्सीपिटल आर्टरी, और ये क्रॉस करती है एपेक्स को। एपेक्स को क्रॉस करने के बाद ये चली जाती है स्कैल्प की तरफ, और ये लाई करती है सुपरफिशियल टू द स्प्लीनियस कैपिटस। स्प्लीनियस कैपिटस के सुपरफिशियली ये लाई कर रही होती है। उसके बाद वेन्स की बात कर लेते हैं। वेन्स एक ही होती है, दिस वन इज द सबक्लेवियन वेन, और ये अराइज कर रही होती है इन फ्रंट ऑफ द टेंडन ऑफ द स्कैलिनस एंटीरियर। दिस वन इज द स्कैलिनस एंटीरियर, इसके टेंडन के फ्रंट से ये इमर्ज कर रही होती है। तो मेनली अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो हमने इसके नाम ही याद करने हैं। कोर्स किन किन चीज़ों के हमने याद रखने हैं, एक हमने कुटेनियस नर्व्स के कोर्स को देखना है, उसके अलावा स्पाइनल सेंसरी नर्व के कोर्स को याद रखना है। उसके अलावा हमने ये ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व के ट्रांसफर सर्वाइकल वेसल्स के कोर्स को देखना है। उसके अलावा हमने ये याद रखना है कि ट्रंक्स होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के, और जो ट्रंक्स में से ब्रांचेस निकल रही होती हैं वो आती हैं इसके अंदर। उसके अलावा हमने इमर्जिंग पॉइंट्स ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन देखना है कि सबक्लेवियन आर्टरी बिटवीन द स्कैलिनस एंटीरियर एंड स्कैलिनस मीडियस निकल रही है बिहाइंड द स्कैलिनस एंटीरियर, और जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो स्कैलिनस सबक्लेवियन वेन होती है वो स्कैलिनस एंटीरियर के आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ऑक्सीपिटल आर्टरी का हमने ये याद रखना है कि ये प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल टू द स्प्लीनियस कैपिटस, फिर ये जाके ट्रेपीजियस के डीप चली जाती है और स्कैल्प पे जाकर ये सप्लाई कर देती है। तो ये हमने इसके पोस्टीरियर ट्राइंगल के कंटेंट्स की बात कर ली। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।